तो हेलो गाइस, तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि बाई चेन को उसकी सिस्टम ने एक प्रैक्टिस रूम दिया था। तो बाई चेन ने अपने सारे के सारे डिसाइल को उस प्रैक्टिस रूम के अंदर डाल दिया था। और वो प्रैक्टिस रूम ऐसा था कि अगर कोई भी डिसाइल उसके अंदर जाए तो उसे अपने सामने का जो सबसे बड़ा दुश्मन होगा उसका एग्जैक्ट रेप्ट का दिखाई देगा और उसके साथ उसे फाइट करनी होगी। अगर यहाँ पर फाइट करते हुए वो अपने दुश्मन को हरा दे तो उसे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट मिल सकता है। और फिर हम लोग इस एपिसोड में टियान को देखते हैं जो खुद भी अपने प्रैक्टिस रूम के अंदर आ गया होता है। लेकिन वहां आने के बाद चैनहाओ बाकी लोग जो थे उसे बहुत मार रहे होते हैं, जिस वजह से टियान के हालात खराब हो जाती है। और वो वहां पर अपने मास्टर को बुला रहा होता है कि मास्टर जल्दी से यहाँ पर आकर मुझे बचा लो, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर बच पाऊंगा। यह सुनकर तो चैनहाओ और बाकी सभी वहां पर टियान का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि देखो यह कितना डरपोक इंसान है, यह तो हमारे साथ फाइट कर ही नहीं सकता है। थोड़ी सी ही फाइट के अंदर देखो इसने अपने मास्टर का आवाज लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन तभी टियान की बंदी वो भी वहां पर उसका मजाक उड़ा रही होती है और कहती कि अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारा साथ पहले ही छोड़ दिया, क्योंकि वैसे भी ऐसे कमजोर इंसान के साथ रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला। इसके बाद सारे के सारे लोग टियान से कह रहे होते हैं तुम्हारा यहाँ पर कोई मास्टर नहीं आने वाला नहीं है, अगर चाहो तो आवाज लगाकर देख लो, आज हम तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ने वाले हैं। यह सुनकर कर तो टियान भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पूरे गुस्से के साथ वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से सारे के सारे लोग उड़कर वहां से दूर चले जाते हैं। और अब यहाँ पर टियान काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा ओरा बाहर निकल रहा होता है। यह देखकर चैनहाओ और बाकी लोग वो टियान से कहते हैं इतनी छोटी मोटी पावर दिखाकर तुम हमें यहाँ पर नहीं हरा सकते हो, दम है तो हमें यहाँ पर हरा कर दिखाओ। जिस पर टियान उन तीनों से कहता है कि माना कि मैं कमजोर हूँ, मैं यूजलेस हूँ, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है, यहाँ तक कि मेरी जो बंदी थी वो भी मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन तब भी जब सारी दुनिया ने मुझे नकार दिया था तब मुझे मेरे मास्टर मिले जिन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया और मुझे अपने सेक्ट में ले गए। वहां पर ले जाने के बाद उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी है कि किसी भी मुसीबत का किस तरह से सामना किया जाता है। यह कहने के साथ ही टियान चैनहाओ के ऊपर एक जोरदार अटैक करके उसे हरा देता है, जिसके बाद टियान अपने दुश्मनों को हराने के बाद उस प्रैक्टिस रूम से बाहर निकल कर आ जाता है, जहां वो बहुत ज्यादा खुश था। बाहर आने के बाद बाई चेन टियान से कहता है कि तुम्हें पता है नू कि 3 दिन बाद 1 महीना पूरा होने वाला है, 1 ही महीने का हमने टाइम दिया था नू चैनहाओ को कि 1 महीने बाद तुम उसके पास जाओगे उससे फाइट करने के लिए। जिस पर टियान कहता है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी आपने सिखाया मैं उन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए खुद को इम्प्रूव करते जा रहा हूँ और उस कंपटीशन में मैं आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरने की कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ हम डेविल ब्लड सेक्ट का सीन देखते हैं, जहां पर चैनहाओ के मास्टर उसे एक एल्डर से मिलवाते हैं जो कि इस सेक्ट के एल्डर हैं, और ये भी उस कंपटीशन में चैनहाओ के साथ जाएंगे ताकि देख सके कि वहां पर चैनहाओ जीत पाता भी है या फिर नहीं, क्योंकि यह मामला अब डेविल ब्लड सेक्ट की इज्जत के ऊपर आ चुका है। इसलिए वो एल्डर वहां पर एक डेमोनिक पिल्स को बाहर निकालता है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा क्यूआई पावर भरी हुई थी, और उसे निकालते हुए वो उसे चैनहाओ को दे रहा होता है ताकि फाइट के दौरान वो उस पिल्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को बढ़ा ले, जिसके बाद तो वो आसानी के साथ टियान को हरा सकता है। इसलिए चैनहाओ वहां पर उस पिल्स को ले लेता है, जिसे लेने के बाद वो उस एल्डर का वहां पर शुक्रिया कर रहा होता है और उसका शुक्रिया करने के बाद वो वहां से चला जाता है। जिसके जाने के बाद चैनहाओ का मास्टर उस एल्डर से कहता है आप जानते भी हैं कि यह पिल्स कितनी ज्यादा खतरनाक है, हो सकता है इसकी वजह से उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, वो इतनी ज्यादा पावर को नहीं संभाल पाएगा। लेकिन एल्डर कहता है यह फाइट हमारे सेक्ट की इज्जत के ऊपर आ चुकी है। और दूसरी तरफ हम बाई चेन को देखते हैं जिसकी सिस्टम उससे कहती है कि मैंने आसपास किसी डिसाइल को महसूस किया है जो तुम्हारे सेक्ट का हिस्सा बनना चाहता है, इसलिए जाओ उनके पास और उन्हें अपने सेक्ट में शामिल करने की कोशिश करो। अगर इस टास्क में तुम फेल रहे तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। यह सुनकर तो बाई चेन भी हैरान हो जाता है। वो सिस्टम से कहता है क्या तुम पागल हो, अब मैं कहाँ से किसी डिसाइल को अपने सेक्ट का हिस्सा बना लूँ। यह कहकर जैसे वो अपने कमरे के बाहर आता है उसे वहां पर उसके बाकी सारे डिसाइल दिखाई देते हैं, जो सभी वहां पर बाई चेन से कहते हैं कि मास्टर आपको याद है नु कि अभी हमें डेविल ब्लड सेक्ट में जाना है क्योंकि वहां पर टियान की फाइट होने वाली है। तब यह सुनकर बाई चेन सोच रहा होता है कि हो सकता है
कि जरूर डेविल ब्लड सेक्ट के आसपास ही कोई होगा जो मेरे सेक्ट का हिस्सा बनना चाहता है, इसलिए मुझे वहां पर जाकर देखना चाहिए ताकि मैं उस डिसाइल को वहां पर जाकर अपने सेक्ट में शामिल कर सकूं। लेकिन वहां पर जाने के लिए उनके पास ऐसी कोई भी इक्विपमेंट नहीं होती है जिसके ऊपर बैठकर वो जल्द से जल्द वहां पर पहुंच सके। पैदल जाएंगे तो कम से कम इसमें 5 दिन निकल जाएंगे और कंपटीशन तो आज ही था। यह सोचकर कर तो बाई काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। तभी वहां पर प्रिंस बाई चेन की तारीफ करना शुरू कर देता है कि हमें अपने मास्टर के ऊपर पूरा भरोसा है, वो कैसे भी करके हमें यहाँ से ले जाएंगे। उनकी जितना अच्छा मास्टर तो दुनिया में कोई नहीं होगा। वो हमेशा कमजोर की मदद करते हैं और उन्हें अपने सेक्ट में शामिल करके उन्हें पावरफुल बना देते हैं। उनके जैसा मास्टर कोई नहीं होगा। यह सुनकर तो बाई चेन की सिस्टम भी खुश हो जाती है और इसी खुशी के बदले वो बाई चेन से कहती है, मैं तुम्हें टेलीपोर्टेशन पोर्टल दे देती हूँ जिसका इस्तेमाल करके तुम जल्द से जल्द डेविल ब्लड सेक्ट के अंदर जा सकते हो। यह सुनकर तो बाई चेन भी एकदम ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद उसने वहां पर अपनी सिस्टम की पावर का इस्तेमाल करते हुए टेलीपोर्टेशन पोर्टल को एक्टिवेट कर लिया था और उसकी मदद से 1 सेकंड के अंदर ही वो सारे के सारे लोग डेविल ब्लड सेक्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। यह देखकर तो वहां के एल्डर और मास्टर भी हैरान थे कि आखिर यह किस तरह का पोर्टल है। ऐसा पोर्टल तो जल्दी किसी के पास होता नहीं है, लेकिन आखिर इस बाई चेन के पास यह पोर्टल कैसे आया है। लेकिन तभी बैटल अरीना के अंदर टियान आ जाता है, जो यहाँ पर चैन हाउ से फाइट करने के लिए आया था। वो वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करके सभी को दिखाता है। यह देखकर तो सभी हैरान थे कि जब यहाँ से 1 महीने पहले टियान गया था तो उसके पास तो कोई भी पावर नहीं थी, लेकिन अब देखो यह कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इसने किवाई रिफाइनिंग के 7th लेवल को अचीव लिया है। यह तो सच में कमाल की बात है। यह देखकर तो चैनहाओ भी हैरान था, लेकिन उसे वहां पर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं यहाँ पर तो इस टियान को हरा कर ही रहूंगा और इसे यहाँ पर इसकी औकात दिखा दूंगा कि यह कितनी भी कल्टिवेशन क्यों ना कर ले, मेरे सामने यह नहीं टिक पाएगा। इसके बाद उसने वहां पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था और अब देखते ही देखते दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन टियान वहां पर अपनी लकड़ी वाली स्वॉर्ड को लाना भूल ही गया था, जिस वजह से यहाँ पर उसके पास कोई स्वॉर्ड होती ही नहीं है और बिना स्वॉर्ड के वहां पर फाइट ही नहीं कर पा रहा होता है। जिस चीज का फायदा उठाते हुए चेनहाओ उसके ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा था, लेकिन तभी लुओली वो अपनी लकड़ी वाली स्वॉर्ड को टियान को ही दे देती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो वहां पर चेनहाओ के सारे अटैक को रोकना शुरू कर देता है। और अब यहाँ पर इन दोनों की फाइट काफी ज्यादा टक्कर की चल रही होती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी ज्यादा पावरफुल नहीं दिखाई दे रहा था। तब यह देखकर चेनहाओ वहां पर अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और फिर वो दोबारा से टियान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन तब टियान उसे उठाकर वहां से बहुत दूर फेंक देता है, जिस वजह से चेनहाओ वहां पर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। यह देखकर तो टियान भी खुश था। वो वहां पर सभी को अपनी पावर दिखा रहा होता है कि देखो अब मैं पहले वाला टियान नहीं रहा जो कि बहुत ही कमजोर था, अब मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका हूं। इसलिए अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो आए और मुझसे फाइट करके दिखाए। तो वो एल्डर चेनहाओ से कहता है, तुम अब समझ गए होंगे कि अब तुम्हें किस चीज का इस्तेमाल करना है। जल्द से जल्द उस पिल्स को खाओ और अपनी पावर को यहाँ पर बढ़वाओ। यह सुनकर चेनहाओ वहां पर उस पिल्स को खाना शुरू कर देता है ताकि उसका इस्तेमाल करके वो अपनी पावर को बढ़ा सके। और जैसे वो वहां पर उस पिल्स को कंज्यूम करता है, उसके अंदर से काफी ज्यादा भयंकर तरीके से पावर बाहर निकलना शुरू हो जाती है और अब वो वहां पर अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करते हुए टियान के साथ फाइट करने के लिए तैयार होता है। यह देखकर तो टियान भी घबरा चुका था कि इसने तो अचानक से सच में अपनी बहुत ज्यादा पावर को एक्टिवेट कर लिया। क्या मैं इसे यहाँ पर हरा पाऊंगा? और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। अगर यह मेरी एक्सप्लेनर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।